हसन राजा ने आरोप लगाया कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई उसमें अहर्ता भाषा, उर्दू और बांग्ला पेपर की परीक्षा नहीं हुई। बिना परीक्षा लिए ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से अहर्ता टेस्ट नहीं हो पाया। तो भला बताइए कैसे वो टीचर बन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि फेल उम्मीदवारों को पास किया गया है। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपका भाषा अहर्तांक यानी जो आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो उस मैटर को लेकर हसन रजा है, जो कि हसन रजा की तरफ से कल पटना हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई। जो कि इनकी याचिका दाखिल करने के बाद बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के टीचर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर जो भी आपके शिक्षक संघ हैं, या फिर जो भी आपका व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप वगैरह है, उनके माध्यम से आपका बोला जा रहा है कि इनकी याचिका दाखिल करने के बाद यहाँ पर टीआरई 2 का जो परिणाम है वो यहाँ पर आपका रद्द कर दिया जाएगा और फिर से जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का भाषा अहर्तांक है उसको यहाँ पर शामिल करके रिवाइज करके बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का आपका परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, वो सब तो आपका अलग बात है, सबको अपना बात रखना या फिर कहने का जो है पूरा यहाँ पर अधिकार है, उनके पास स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात करेंगे कि क्या यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जब आपका भाषा अहर्तांक को शून्य किया गया था तो क्या कोई उस तरीके का नियमावली या फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत बीपीएससी की तरफ से शून्य किया गया था, या फिर डायरेक्टली रैंडम तरीके से बीपीएससी की तरफ से अपने मन मर्जी को, मतलब अपने मन मर्जी से यहाँ पर डायरेक्टली जो आपका भाषा अहर्तांक है उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका शून्य जो है कर दिया गया था। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जब बीपीएससी टीआरई 2 का परिणाम जारी हुआ था उससे पहले यहाँ पर 21 दिसंबर 2023 को बीपीएससी की तरफ से एक 3 पेज का पब्लिक नोटिस जो है जारी किया गया था। ये आपका वही नोटिस है जिसमें आपका एनआर डीएलएड वाले मैटर को लेकर बोला गया था कि एनआर डीएलएड चूंकि 18 महीने का कोर्स है, इसलिए टीआरई 2 में जितने भी एनआर से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर परिणाम बीपीएससी की तरफ से आपका नहीं जारी किया जाएगा। उसी के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाषा अहर्तांक को लेकर भी बीपीएससी की तरफ से आपका बोला गया था। आप यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर आइएगा, यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें आपका बोला गया था कि जो आपका मेघाक्रम एवं जो आपके टाई ब्रेकर हैं, मेघाक्रम एवं टाई ब्रेकर के आप यहाँ पर चौथे बिंदु पर आ पाइएगा, जिसमें आपके लैंग्वेज वाले को लेकर बोला गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए, गैर हिंदी अभ्यर्थियों का मतलब यह है जो कि हसन रजा की तरफ से भी केस किया गया है। तो उसमें यही इसी मैटर को बोला गया कि जैसे जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर का पेपर था तो उसमें 8 नंबर का आपका इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी था। फिर जो आपका बचा 22 नंबर, तो 22 नंबर में जो आपका पेपर था वो आपका तीन जो है आपको सब्जेक्ट, 3 में से आपको एक जो है वो विषय यहाँ पर सेलेक्ट करने का जो है आपका दिया गया था, जिसमें आपका हिंदी था, उर्दू था, बांग्ला था। तो इनके तरफ से भी जो आपका केस किया गया है उसमें गैर हिंदी को लेकर बोला गया है, यानी उर्दू और बांग्ला को लेकर बोला गया कि बिना उर्दू और बांग्ला का पेपर लिए ही यहाँ पर क्या किया गया कि कैसे यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 का परिणाम जारी किया गया। इसमें जो है अभ्यर्थियों मतलब फर्जीवाड़ा घोटाला हुआ और ये रद्द जो है आपका करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से भी उसी चीज़ को बोला गया है। यहाँ पर जब आपका टीआरई 2 का एग्जाम हो रहा था तो जो आपका उर्दू और बांग्ला था उसका पेपर न रहने के कारण यहाँ पर जो आपका भाषा अहर्तांक है उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से शून्य जो है आपका किया गया। आगे आपका बोला गया कि गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से जो है आपका प्रश्न पत्र नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और जो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड है प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की खंडिका 7, थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इनकी कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की खंडिका 7 की उप खंडिका 5 के तहत न्यूनतम अहर्तांक नियत करने का विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए तथा विज्ञापन की खंडिका 6 जो कि खंडिका 6 इनकी चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अहर्तांक, जो कि न्यूनतम अहर्तांक वही हम बोले हैं जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, तो न्यूनतम अहर्तांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने का प्रावधान के तहत जो आपका भाषा में न्यूनतम अहर्तांक शून्य घोषित जो है आपका किया गया है और भाषा के भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर सेकेंड के रूप में यहाँ पर जो है आपका नहीं रखा गया है, जो कि ये आपका भाषा का जो आपका अहर्तांक है वो आपका यहाँ पर शून्य किया गया था। तो ये आपका प्राइमरी को छोड़कर, क्योंकि प्राइमरी में तो जो आपका 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है उसको आपको शामिल किया गया था, बाकी 6वीं से लेकर जो आपकी 12वीं तक का जो आपका पेपर हुआ था तो उसमें यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका शून्य किया गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से जो आपका शून्य किया गया था तो उसके संदर्भ में आपका यहाँ पर जवाब जो है बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया था। इसमें आपका बोला गया था कि जो यहाँ पर जो सेवा शर्त नियमावली जो कि बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई थी तो वो आपकी शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के तहत ही हुई थी, और जो भी यहाँ पर शिक्षक नियमावली 2023 है तो उसमें यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर है तो उसमें यहाँ पर पूरा यहाँ पर विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए यहाँ पर बीपीएससी जो भी उनकी सहमति हो शिक्षा विभाग और बीपीएससी उसके तहत जो आपका यहाँ
यहाँ पर शिथिल करने का प्रावधान है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, तो उनके पास यहाँ पर पूरा स्वतंत्रता है और उसी स्वतंत्रता को अपनाते हुए बीपीएससी की तरफ से उसको यहाँ पर शून्य जो है आपका कर दिया गया था। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बीपीएससी की तरफ से क्वालिफाइंग वाला मैटर था तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से शिथिल किया गया, यानी शून्य किया गया, समाप्त किया गया। तो पूरा एक तरीके से देखेंगे तो उनकी जो नियमावली या फिर कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही यहाँ पर जो है आपका शून्य किया गया। बाकी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका मैटर कोर्ट में गया है, जो कि इस कोर्ट में मैटर गया है तो उसमें आपके शिक्षा विभाग को भी जो है आपका जवाब देना पड़ेगा और बीपीएससी को भी यहाँ पर जवाब जो है आपका देना पड़ेगा। तो इस चीज़ में आप यहाँ पर खुद इनके मतलब जो पॉइंट में इनके बारे मतलब ये मेंशन किए हैं कि हम इस तरीके से नियमावली या फिर विवेकाधिकार का मतलब उपयोग करते हुए हम यहाँ पर इसको शिथिल किए हैं। तो हमें नहीं लगता कि इससे आपका किसी भी तरीके का जो TRE 2 का परिणाम है उसमें आपका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद समझ सकते हैं यदि इनके तरफ से कुछ भी उस तरीके का नोटिस नहीं जारी किया जाता और यहाँ पर नहीं बताया जाता और डायरेक्टली एक तरीके से आप देखते कि मन के मतलब अपने मन मर्जी से यहाँ पर डायरेक्ट आपका शिथिल कर दिया गया, फिर शून्य कर दिया गया, तो हो सकता था कि उस मैटर में आपका फंस जाता मैटर, और जो इनकी नियमावली थी उस नियमावली में भी इस तरीके का प्रावधान नहीं था, तो निश्चित तौर पर वो ये मैटर फंसता। लेकिन इनकी जो शिक्षक भर्ती नियमावली जो भी यहाँ पर इनकी नियमावली 2023 है उसमें यहाँ पर बिल्कुल इनके पास विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पूरा इनके पास स्वतंत्रता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनके पास पावर है, तो उसी पावर का उपयोग करते हुए यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाला पार्ट था तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका शून्य जो है आपका किया गया था। बाकी नॉर्मल सी बात है, कोर्ट में आपका मैटर गया है तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपका डेट मिलेगा, फिर सुनवाई होगा, फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी से जवाब मांगा जाएगा, तलब किया जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या आपका होता है वो थोड़ा सा आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है आपका समय जो है वो चल जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल यहाँ पर इंतजार मत करिएगा कि आपको लगता है कि जो आपका मतलब लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें आप क्वालिफाई हैं और जो आपका मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिससे कट ऑफ आपके दिए जाते हैं तो उसमें भी आप क्वालिफाई हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर इंतजार मत करिएगा कि आप यहाँ पर फिर से बीपीएससी की तरफ से आपका रिवाइज करके रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोग को यहाँ पर शामिल कर दिया जाएगा और उसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर इंतजार में जो है काफ़ी ज़्यादा अपना समय जो है बिताएं, क्योंकि बहुत सारे जो आपके यूट्यूब टीचर हो या फिर जो भी आपके प्लेटफॉर्म हो उनके माध्यम से इस तरीके का आपका मिथ वगैरह जो है आपका फैलाया जाता है ताकि आप सभी लोगों का पूरा ध्यान जो है आपके उस तरफ हो कि क्या आपका किया जा रहा है या फिर क्या जो है आपके नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के टीचर हों या फिर जो भी शिक्षक हों वो इसके बारे में देखे ही नहीं है और उनको लगता है कि डायरेक्टली यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से अपने मन मर्जी से यहाँ पर क्या है कि जो आपका भाषा आहर्तांक है उसको यहाँ पर शून्य किया गया है और शिक्षा विभाग भी जो है इस चीज़ को नहीं जानती है और शिक्षा विभाग को जब पता चलेगा तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि परिणाम को रद्द करने को लेकर बोलेंगे या फिर जो भी यहाँ पर रिवाइज करके रिजल्ट जारी करना है फिर जो भी XYZ मैटर है उसको लेकर यहाँ पर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस यदि मान लीजिए थोड़ा सा समय के लिए कि इस मैटर को लेकर यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से जीत मिल जाता है कैंडिडेट को जो हसन रजा है और फिर यहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि रिवाइज करके रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि रिवाइज यहाँ पर क्यों किया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आपका भाषा आहर्तांक को शून्य किया गया है और उसी चीज़ को लेकर हसन रजा को यहाँ पर जीत जो है मिलती है तो ये तो फिर से ना जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर है उसका फिर से पेपर होगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर ही नहीं हुआ था। जब पेपर ही नहीं हुआ था तो क्या जो अन्य कैंडिडेट है क्या उनको हटा दिया जाएगा? ऐसा तो है नहीं। जब उनको हटाया जाएगा तो फिर किसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा? फिर आपका वही मैटर फंस जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो पेपर भी जो आपका यदि मान लीजिए थोड़े समय के लिए होता भी है तो यहाँ पर आपका पेपर किसका होगा? आपका बांग्ला का होगा, उर्दू का होगा, क्योंकि जो हिंदी जो लोग सेलेक्ट किए थे, जो लोग 22 नंबर का हिंदी का पेपर दिए थे उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में ही आपका हिंदी दिया था जो कि आपका उर्दू और बांग्ला था, तो उसका अलग से आपका पेपर वगैरह आपका मैनेज जो है आपका किया जा रहा था। तो इस तरीके का आपका मैटर यदि कोर्ट से आपका जीत मिलता है तब आपका इस तरीके से होगा। बाकी यदि यहाँ पर कोर्ट से जीत नहीं मिलता है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और यहाँ पर हमें जहाँ तक मतलब लगता है कि कोई इस तरीके का आपका परिणाम बदलने को लेकर या फिर कोई जो आपकी TRE 2 का परिणाम वगैरह है उसमें रद्द करने को लेकर, और अभी तो आपका 13 तारीख के बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि कोई इस तरीके का आपका प्रभाव TRE 2 पे जो है आपको देखने को मिलेगा इस मैटर को लेकर। बाकी आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम यही करेंगे कि आप इंतजार करिए, उसके साथ जो आपका TRE 3 है उसका भी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी जो है वो करते रहेगा, क्योंकि TRE 3 का भी एग्जाम डेट आप सभी लोग को पता है कि एग्जाम डेट शिक्षा विभाग की तरफ से आपका अनाउंस कर दिया गया है और बीपीएससी की तरफ से भी कैलेंडर में जो है वो शामिल कर दिया गया है। कैलेंडर में शामिल आपका किया जाए या फिर न किया जाए वो आपका मैटर नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है तो संभवतः उसी डेट को आप लोग का TRE 3 का जो आपका एग्जाम होगा, जो कि TRE 3 का जो एग्जाम है उसको कराने को लेकर जो बिहार का DLED वगैरह है, सेमेस्टर वगैरह का रिजल्ट है, उसको यहाँ पर पहले ही जो है वो DLED का एग्जाम जो है आपका कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि ये जो आपका TRE 3 का जब
आपका वैकेंसी आएगा तो उसमें जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम पहले ही हो जाएगा, तो वो लोग भी यहाँ पर टीआरई 3 की जो वैकेंसी है उसमें ये लोग यहाँ पर शामिल हो जाएं। तो इसलिए ये सभी आपका मैटर है। तो एग्जाम डेट टीआरई 3 का आपका अनाउंस कर दिया गया है। कंपटीशन आपका कम नहीं रहेगा, आपका हाई ही रहेगा। टीआरई 2 का आपने कट ऑफ वगैरह देख ही जो है वो लिया होगा, तो टीआरई 3 में भी आपका उसी तरीके से रहेगा। टीआरई 2 में जब आपकी इतनी ज़्यादा वैकेंसी थी उसके बाद यहाँ पर आपका कट ऑफ इतना हाई गया था, तो टीआरई 3 में आपकी वैकेंसी भी कम रहेगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो आपका ऊपर जाएगा ही, और जो आपके कंपटीशन वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा हाई ही रहेगा, कम आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस मैटर को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इंतजार करिए, हम मना नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है। आप यहाँ पर बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं, आपके पास पूरी जो है वो स्वतंत्रता है। लेकिन हम यहाँ पर मेरे तरफ से यही कहना है कि जो आपका टीआरई 3 है उसका भी आप तैयारी थोड़ा बहुत आप मत करिए, दिन रात एक जो है कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि कोई भी उस तरीके का मैटर फंसता है या फिर ज़्यादा आपका टीआरई 2 पे विवाद वगैरह होगा या फिर उस तरीके का बहुत ज़्यादा आपका कंडीशन खराब हो जाएगा, तो टीआरई 3 की जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, समय से पहले ही आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी आपका नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी आपका जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है शायद उसका आचार संहिता वगैरह आपका लागू हो जाए, तो आचार संहिता में कोई आपका विज्ञापन वगैरह जो है आपका नया विज्ञापन वगैरह जो है आपका जारी नहीं किया जाता है। तो हो सकता है कि जैसे ही आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन का आचार संहिता समाप्त हो तो फिर टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया जाए और एग्जाम डेट आपका अनाउंस कर दिया गया। तो इसको लेकर कोई बात ही करना उस तरीके का नहीं है, जब आपको पहले ही पता चल गया हो कि एग्जाम जो आपका टीआरई 3 का है वो आपका 24 अगस्त 2024 को जो है एग्जाम आपका कंडक्ट जो है करा जाएगा। तो ये सभी आपके मैटर हैं। बाकी अब देखिए अब क्या होता है। हसन रजा की तरफ से कई बार जो है उनके तरफ से बोला गया कि इस तरीके का मैटर है, और बीपीएससी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद किया गया है, और इस तरीके से जो आपका क्वालिफाइंग वाला मैटर है, लैंग्वेज वाला मैटर है, उसको यहाँ पर बिना शामिल करते हुए क्यों यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से परिणाम जो है आपका जारी किया गया है। तो आप इंतजार भी कर सकते हैं, इंतजार करने के साथ साथ आप पढ़ाई भी जो है करिएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग कई बार क्या होता है कि आप लोग कंप्लेन करना फिर उस तरीके से करना, तो आप जो भी करिएगा उसको बचाव के साथ आप यहाँ पर करिएगा। ऐसा नहीं है कि इस मैटर को लेकर आप जो बीपीएससी की तरफ से आपत्ति वगैरह शामिल किया गया शपथ पत्र के माध्यम से, तो आप उसमें आपत्ति जो है वो दर्ज कर दें। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, गलत तरीके से आप आपत्ति जो है वो दर्ज करेंगे। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप आपत्ति ही जो है मत दर्ज करें या फिर आप यहाँ पर डर जाएँ। बिल्कुल आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं, आप आपत्ति जो है वो दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से आपत्ति जो है वो दर्ज मत करेगा। गलत तरीके से आप आपत्ति दर्ज करेंगे, आपको एग्जाम से जो है डिबार बीपीएससी की तरफ से कर दिया जाएगा, फिर आप उस मैटर को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जो आपका समय है या फिर जो भी आपका यहाँ पर साल है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। और देखिएगा बीपीएससी टीआरई जो आपका टीआरई 3 का वैकेंसी है वो आपका टीआरई 3 की वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद कोई जो शिक्षक की है वैकेंसी वो आपकी रहेगी ही नहीं। एक तरीके से आप देखेंगे तो शिक्षक छात्र जो आपका अनुपात है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा शिक्षक छात्र अनुपात तो वैकेंसी आना बहुत मुश्किल आपका हो जाता है। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिए कि आप आपत्ति भी देते हैं तो सही तरीके से आपत्ति दीजिएगा। बाकी किसी के भी बहकावे या फिर चढ़ाव में आप कुछ भी जो है अपना अगला कदम उठाने के लिए कभी भी जो है आप आगे मत आइएगा, क्योंकि आप आगे आएंगे, आप कोई अन्य व्यक्ति आपको चढ़ा दिया, आप आगे चले गए हैं और फिर उसके बाद आपका कोई जो है वो साथ नहीं देगा। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप यदि लैंग्वेज वाले मैटर को लेकर आप इंतजार करें कि आपका उसमें शामिल हो जाएगा, तो आप इंतजार भी करिए, और उसके साथ साथ जो आपका टीआरई 3 है उसकी भी तैयारी आप दिन रात अभी से जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी आप भी यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।